तमगाए शहादत लेने के बाद मेरे भाई दोस्त लोग जब रुखसत होते हैं दुबई और यूएई से, अपने सीने पे इतना चौड़ा तमगा लगा के उसके बाद मुझे कमेंट करते हैं अपने घर के मंजे पे लेटने के बाद आउट पास। मेरे बहुत से भाई दोस्त लोगों के माइंड में चल रहा होगा भाई आउट पास लेके एग्जिट कर जाते हैं यूएई से। आउट पास होता क्या है पहले तो ये बताऊंगा, और आउट पास लेने के बाद दोबारा भी आप यूएई आ सकते हैं, इसका भी जवाब चाहिए तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको समझाएंगे आउट पास का सारा तरीका। जब आप ओवर स्टे हो जाते हैं, जब आपके ऊपर वो कहते हैं ना बेतहाशा फाइन पड़ जाते हैं, उसके बाद यूएई से निकलने का एक तरीका होता है जिसे कहते हैं कंप्रोमाइज कर लेना। अब कंप्रोमाइज क्या होता है? आपको मिनिस्ट्री की जानिब से आउट पास असाइन कर दिया जाता है और ये आउट पास आप इमिग्रेशन में दिखाने के बाद यूएई से एग्जिट कर देते हैं विदाउट पेइंग द पर्टिकुलर फाइन ऑन यू ऑन ओवर स्टे या और कोई जंतर मंतर किया हुआ, उसके ऊपर आपको मिलता है आउट पास। अब ये मेरे बहुत से भाई दोस्त लोग ये जानते हैं भाई आउट पास होता क्या है, और ये तमगा यहाँ पे लगाने के बाद आप लोग अपने घर जा चुके हैं। मैं क्यों इसको तमगा शहादत कहता हूँ? क्योंकि ये वो शहीद हो चुके हैं यूएई के अंदर से। अब मेरे भाई ने क्वेश्चन किया अपने घर में बैठ के, भाई आउट पास के कितने साल तक हमारे पे बैन रहेगा और कितने साल बाद हम दोबारा सरजमीन पे आके दोबारा से आउट पास बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, आउट पास आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपसे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है कि आप यूएई में रह सकें। ठीक है, आपको ऑलरेडी 5,000, 10,000, 15, 35, 40 कितना आपके ऊपर फाइन था, वो फाइन माफ करने के बाद आपने वो फाइन पे नहीं किया गवर्नमेंट को, आपको आउट पास दिया गया ताकि आप एग्जिट कर जाएं यूएई और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाइएगा। आप भाई पूछ रहे हैं दोबारा आ सकते हैं, मेरी बात एक गौर से सुनिए। एक बंदा आपके घर के अंदर आए और फसाद डाले, लड़ाई झगड़ा करवाए और आप उसके ऊपर नो एंट्री का बैन लगा दें और आप उसको दोबारा इनवाइट करेंगे, भाई मेरे दोबारा घर में आओ, फसाद डालो, 2 नंबरियां करो, आप कहेंगे भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग जितने सैणे हैं ना वो मुझे पता है, आप लोगों ने जितनी 2 नंबरियां करनी होती है ना वो भी मुझे पता है। मानता कोई भी नहीं है, इतना मर्द का बच्चा कोई नहीं है जो मिस्टेक करने के बाद एक्सेप्ट करे कि मैंने मिस्टेक की है। आउट पास लेने का जो आपके ऊपर बैन लगता है ना, उसे कहते हैं इमिग्रेशन बैन। अब मैं आपको आंसर देता हूं। इमिग्रेशन बैन का मतलब यह है कि आप इमिग्रेशन काउंटर दोबारा क्रॉस नहीं कर सकते यूएई का। तो अगर आप इस भूल भुलैया में हैं कि आप दोबारा से विजिट वीजा पकड़ेंगे, यहाँ पे आएंगे और जंतरबाजी जो जंतर मंतर जो छड़कले लाए थे यहाँ पे आके दोबारा से लाएंगे और दोबारा से माल कमाएंगे और एंड में आउट पास लेके दोबारा चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई मेरे। एक बार जो आउट पास मिल गया है, वो कहते हैं पत्थर पे लकीर कमदाए शहादत लगा दिया आपको, अब आपकी शहादत हो चुकी है। अब ये 2 नंबरियां जाए किसी और कंट्री में करें, कोई माल्टा केला पकड़ें, वहाँ के झूले खाएं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो यूएई आने का मत सोचिए अगर आप आउट पास लेने का सोच रहे हैं, और अगर आउट पास पे अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो यूएई दोबारा आपके आने का मुल्क नहीं है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, शायद मेरी बात समझ आ गई हो और ये उन लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए जो आज ये सोच रहे हैं कि आउट पास लेके निकलेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक शेयर ना किया ना तो फिर आप लोगों को मैं आउट पास दे दूंगा। बाय बाय।